राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपके लिए गुरु पूर्णिमा पर्व की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जो कि आज है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का प्रकट भाव हुआ था, अर्थात वो प्रकट हुए थे। हिंदी संस्कृति में गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। पद्म पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण और महाभारत के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब वेदों का ज्ञान विलुप्त होने लगा, तब साक्षात भगवान विष्णु ने वेदों की रचना की और रक्षा की। वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हुआ था। इनका मूल नाम कृष्ण द्वापायन था। कृष्ण उनका वर्ण था और द्वापायन का अर्थ है द्वीपों में जन्मे। इनको बोला जाता है द्वीपों में जन्मे कहा जाता है कि इनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप बना हुआ था, द्वीप पर हुआ था उनका जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक बार महर्षि पाराशर भ्रमण के लिए निकले थे। इस दौरान उनकी नज़र एक स्त्री पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी, परंतु उसके शरीर में से लगातार मछली की गंध आती रहती थी, इसलिए उन्हें मत्स्य कन्या या मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। ऋषि उसे देखकर व्याकुल हो गए और उन्होंने सत्यवती से संतान प्रदान करने की इच्छा जाहिर की। ऋषि की यह बात सुनकर सत्यवती आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, इस तरह से अनैतिक संबंध कैसे बन सकते हैं और इस प्रकार उत्पन्न संतान का जन्म लेना व्यर्थ है। ऐसे में ऋषि ने कहा कि जो संतान तुम्हारी कोख से जन्म लेगी वो पूरे संसार के लिए महान कर्म करेगी। ऋषि की यह बात सत्यवती ने मान ली, लेकिन उसने पहले ऋषि के सामने अपनी 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी थी कि संभोग क्रीड़ा करते समय कोई भी उन्हें ना देखे। दूसरी शर्त ये रखी थी कि उसने ये कहा कि बच्चा होने के पश्चात, मतलब बच्चा महान ज्ञानी होने के साथ साथ मेरी कौमार्यता, अर्थात मैं कुंवारी रहूं और कौमार्यता को जीवन में कभी भी भंग ना करे, अर्थात उनका बच्चा भी हो जाए और वो कुंवारी भी रहे। उनके जीवन में ये उनका भंग नहीं होना चाहिए कि वो कुंवारी नहीं है। वहीं तीसरी शर्त ये थी कि शरीर से आने वाली जो गंध आती थी उनके शरीर से मछली की, वो फूलों की सुगंध में बदल जाए, मतलब उनके शरीर से मछली की गंध ना आए। इसके बाद सत्यवती की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम द्विपायन रखा गया, जो आगे चलकर वेद व्यास जी कहलाए और महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। बचपन से ही आध्यात्म में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेद व्यास जी की बात सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेद व्यास जी वन जाने की हट करने लगी। वेद व्यास जी के हट करने की वजह से माता सत्यवती को उन्हें वन जाने की आज्ञा देनी ही पड़ी। जब वेद व्यास जी वन की ओर जा रहे थे, तब उनकी माता उनसे कहने लगी कि जब तुम्हें अपने घर की याद आए तो तुम वापस आ जाना। माता के इन वचनों को सुनकर वेद व्यास जी वन की ओर चल दिए। वन में जाकर वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से उन्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, महाभारत, 18 महापुराण एवं ब्रह्म सूत्र की रचना की। लोगों को वेदों का ज्ञान देने की वजह से आज भी उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम गुरु के रूप में याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी गुरु पूर्णिमा पर्व की पौराणिक कथा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।